ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 2 पेरा संख्या 64। सुन भाई एक यही श्लोक करह विचार, एक मुख तत्व तीन ताहर प्रचार। मेरे भाइयों कृपा करके इस श्लोक की व्याख्या को सुनो और इसके अर्थ पर विचार करो। एक मूल तत्व अपने 3 विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है। अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण स्वरूप, ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तार रूप। भगवान कृष्ण स्वयं परम अद्वय सत्य हैं, आखिरी वास्तविकता हैं। वे अपने आप को ब्रह्म, परमात्मा, भगवान इन 3 पहलुओं में प्रकट करते हैं। और ये पहलू वास्तव में हर व्यक्ति के होते हैं, देखा जाए है ना। हर व्यक्ति हालांकि ब्रह्म की तरह नहीं होता, लेकिन इस तरह से कहें कि हर व्यक्ति की शक्ति एक तरह से निराकार है, हर जगह है ना। कई जगह है, हर जगह नहीं भी है। तो जैसे एक आदमी है, एक व्यक्ति है, वो ऑफिस में बैठा है तो वो घर को भी कंट्रोल कर लेता है, घर में बैठा है तो ऑफिस को मैनेज कर लेता है, कई सारे और काम मैनेज कर लेता है अपनी शक्तियों द्वारा। वो वहाँ उपस्थित नहीं होता है, लेकिन उपस्थित ना होने के बावजूद भी अपनी टेलीफोन कॉल से, जान पहचान से, किसी तरीके से अपने किसी व्यक्ति को भेजकर, इसको कह सकते हैं निर्विशेष शक्ति उसकी लिमिटेड होती है। जीव है, भगवान की अनलिमिटेड है ना। तो उस प्रकार से वो व्यक्ति भी है, हम लोग भी इस प्रकार से एक व्यक्ति भी है, और साथ ही साथ हम लोग अपनी लिमिटेड शक्ति से हर जगह व्याप्त भी रहते हैं। तो इस तरीके से हमें जाना जा सकता है। हम जान सकते हैं लोग कि ये यहाँ काम करता है, यहाँ ये करता है, यहाँ इसका प्रभाव है। कहते हैं ना कई लोग, इसका ये नेताजी हैं, इस नेताजी का रहते तो दिल्ली में है लेकिन गुजरात में बड़ा प्रभाव है, ये इलेक्शन वहाँ से लड़ते हैं, रहते दिल्ली में। ऐसा कई उदाहरण ऐसे हमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से हर व्यक्ति को भी इस तरह से जान सकते हैं कि वो निर्विशेष रूप में भी फैला हुआ है, कहीं ना कहीं तो फैला हुआ है। भगवान हर तरफ फैले हुए हैं, और वो एक स्वयं एक व्यक्ति भी है जहाँ से उसका उद्गम होता है, उस शक्ति का उद्गम होता है। शक्तिमान यानी कि हम लोग भी लिमिटेड सेंस में शक्तिमान है, भगवान अनलिमिटेड सेंस में शक्तिमान है। तो इन तीनों पहलुओं से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान में एक विशेषता और है कि वो परमात्मा रूप में भी सबके हृदय में स्थापित है। हम लोग तो अपने ही, हम स्वयं एक ही, जैसे हम क्षेत्रज्ञ के बारे में पढ़ते हैं जब, तो हम लोग क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन हम लोग एक ही क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हैं, और भगवान हर क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ हैं। तो श्रीमद् भागवत से लिए गए श्लोक के में मुख्य शब्द भगवान साकार परमेश्वर का सूचक। तो यहाँ बोलते हैं कि कृष्ण जो है आखिरी वास्तविकता है इन सारे नॉलेज में। जैसे हम कहते हैं ना वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सारे नॉलेज में, सारे पहलुओं में, सारे प्रोसेस में, हर किसी में अंतिम वास्तविकता, अंतिम सत्य कृष्ण है, ऐसा बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। जिस तरह सरकार तथा उसके मंत्री सर्वोपरि राजा के अधीन होते हैं, दूसरे शब्दों में मुख्य सत्य 3 विभिन्न अवस्थाओं में प्रकट होता है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि सरकार क्या है? सरकार निराकार है, लेकिन राजा उस सरकार के पीछे, या प्रधानमंत्री उस सरकार के पीछे का साकार रूप है। तो परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म तथा परमात्मा रूप में विख्यात है, यद्यपि ये सारे पहलू एक है। यही श्लोक अर्थ है तुम हैला निर्वचन आर एक शून्य भागवतेर वचन। हम इस श्लोक के तात्पर्य से तुम्हें तर्क करने से रोक दिया है ने, अब तुम श्रीमद् भागवत का श्लोक सुनो। मतलब तर्क वितर्क की बात नहीं है, अब तर्क करने का विषय नहीं, कोई ओपन सब्जेक्ट नहीं, ओपन मैटर नहीं, ओपन फॉर डिस्कशन नहीं, ओपन फॉर डाउट्स नहीं है, इट्स वेरी क्लियर। फिर तुम अब निष्कर्ष निकाल, तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर। इस श्लोक ने तुम्हें तर्क वितर्क करने से रोक ही दिया है। अब एक और सुनो। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम राजन, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मिडंति युगे युगे। परमेश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं या अंशों के अंश हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसने भी सारे तर्कों को रोक दिया है। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। संभवामि युगे युगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी श्लोक में बहुत क्लियर कर दिया गया कि हु इज द अल्टीमेट गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो शास्त्र बहुत क्लियर है। शास्त्र में यहाँ नहीं बोले एते चांस कला पुंसा नारायणस्तु भगवान स्वयं, मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, नारायण आदि पुरुषम नहीं बोला, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, सर्व कारण कारणम। राइट। तो इस प्रकार से बहुत ही क्लियर शास्त्रों में ये वर्णित है कि भगवान कौन है। कन्फ्यूज़न ये है कि लोग शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, लोगों को टीवी सीरियल, यूट्यूब, कहीं कहीं से कुछ कुछ पढ़ने में, सुनने में, देखने में मज़ा चला आता है। शास्त्र कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तर्क, सारे तर्क को रोक देते हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक निश्चित रूप से इस धारणा का निषेध करता है कि श्री कृष्ण विष्णु या नारायण के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान एवं समस्त कारणों के सर्वोपरि कारण हैं। और बाकी अवतार राम, नरसिंह, ये सब क्या है? ये विष्णु तत्व हैं और भगवान मूल भगवान के अंश हैं या उनके अंश के अंश हैं। सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्ण चंद्रेर करी लगाना। भगवान सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करता है और इन्हीं में श्री कृष्ण की गणना करता है। तबे सुत गोसाई मने पाया भड़ बया, यार ये लक्षण तहाँ करील निश्चय। इससे सुत गोस्वामी अत्यधिक आशंकित हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतार को उनके विशिष्ट लक्षणों से विभेदित किया। क्या बोला? अवतार सब पुरुषेर कला अंश, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंस। ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश हैं या अंशों के अंश हैं, किंतु आदि भगवान कृष्ण ही हैं, समस्त अवतारों के स्रोत हैं। पूर्व पक्ष कहे तोमार भालत व्याख्यान, पर व्योम नारायण स्वयं भगवान। एक विपक्षी कह सकता है यह तो तुम्हारी व्याख्या है, लेकिन वास्तव में भगवान तो नारायण है, तो दिव्य लोक में उपस्थित हैं। तेहा असी कृष्ण रूपे करे ना अवतार, यही अर्थ श्लोक देखी कि का किया विचार। वे भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। हाँ, ऐसा वो कह सकता है। कौन? विपक्षी, कि नारायण भगवान कृष्ण बन के आते हैं। मेरी दृष्टि में यही श्लोक, यही श्लोक का अर्थ है। अब आगे और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तार कहे केन कर कुतुर का अनुमान, शास्त्र विरुद्धार्थ कभू न है प्रमाण। हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकारों को ये उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसा कुतर्क क्यों प्रस्तुत करते हो भाई? जो व्याख्या शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार है उसको क्यों नहीं मानते हो? हाँ, ये तो तुम्हारी व्याख्या है, हमारी व्याख्या है। श्रीमद् भागवत हमारा है, भगवद गीता हमारा है, जहाँ पे कृष्ण पराया हर चैप्टर में ये बोल देते हैं कि मैं ही हूँ वो भगवान, मैं ही हूँ, ये विराट भी मैं ही हूँ, ये साकार भी मैं ही हूँ, ये निराकार भी मैं ही हूँ, मैं ही अहम ब्रह्म प्रतिष्ठा हूँ, मैं ही इस निराकार ब्रह्म का स्रोत हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही आध्यात्मिक भौतिक जगत का सोर्स हूँ। देवी देवता भी मेरे में से ही आते हैं। सूत्रे मणिगणा इवा अहम सर्वस्व प्रभु इत्यादि। मैं ही, मुझसे ऊपर कोई सत्य ही नहीं है, भगवान कहते हैं। जैसे कि सारे धागे, सारे मोती एक धागे में पिराए जाते हैं, वही सब चीज़ों को पिराने वाला मैं ही हूँ। इतने अनंत श्लोकों में हम पढ़ते हैं, तो शास्त्रों को माने या आपके तर्क को माने? कहते हैं ये तो आपकी व्याख्या है, इसमें हमारी क्या व्याख्या है? ये तो शास्त्रों में लिखा गया है। हमने, यश प्रभुपाद ने इस बात को बहुत क्लियरली, कैटेगोरिकली सबके सामने रख दिया। यही हम बार बार बोलते हैं, किसने रखा आज तक इसको ऐसा? किसने किया ऐसा? तभी तो इतने तर्क वितर्क। आदमी को कोई बात उसके मन की नहीं लगती है ना, उसको पढ़ के निकल लेता है आगे। तो जैसी जो भागवतम और गीता लोग पढ़ते हैं, जब उनके तर्क के अनुसार कोई श्लोक उनको नहीं लगता है, तो या तो तर्क का कुतर्क कर देते हैं या उसको पढ़ के फटाफट निकल लेते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। यहाँ प्रभुपाद हर श्लोक पे यहाँ उस पर भी करते हैं, जब भगवान बोलते हैं कि मैं ही निराकार ब्रह्म भी मैं ही हूँ, निराकार ब्रह्म वो भी एक सत्य है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं कहते नहीं ये तो श्लोक, ये तो कोई गलत लिखा है, भगवान तो निराकार नहीं है। नहीं, पन्ना पलटो फटाफट, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, भगवान निराकार है ही नहीं। प्रभुपाद डिस्कस करते हैं उसको, निराकार भी हैं और आकार भी हैं, अचिंत्य भेदाभेद है। तो इसलिए शास्त्रों के विरुद्ध क्यों कोई चीज़ सुनी जाए? वो कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं करी जा सकती। अनुवादम अनुत्वा तू न विधेयम, उदीरेत न ही अलब्ध आस्पद किंचित कुत्रचित प्रतिष्ठति। कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वो खड़ा नहीं हो सकता है। अनुवाद ना कही या ना कही, विधेय आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। यदि मैं उद्देश्य का उल्लेख ना करूं तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता हूं।
अतः पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूँगा तब विधेय का। तो यहाँ बता रहे हैं कि अल्टीमेट, जैसे हम बोलते हैं कि हर चीज़ का एक अल्टीमेट उद्देश्य होता है, उद्देश्य के बिना कोई भी बात बेकार है वास्तव में, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। पहले तो कोई भी संसार में लोग भक्ति करे जा रहे हैं, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, अभी यही नहीं पता कि उद्देश्य क्या है, भगवान है कौन, बस करे जा रहे हैं। तो ये यूजलेस, इससे कहीं हम पहुँच नहीं पाएंगे, है ना, कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। हम लोग अपने अपने कुएं में सेटिस्फाइड हैं। एक कुआं एक आदमी का, एक कुआं एक आदमी का है, उसने उस कुएं का देवता बना रखा है, उसने उस कुएं का देवता बना रखा है, इस तरह से चल रहा है। कोई भी नहीं जानने का प्रयास कर रहा है, जानना क्यों है, करना क्या है, घर चलता रहे, अपशगुन ना आए, शनिदेव शांत रहें, बस। इसलिए कि शनिदेव को शांत करने के लिए कोई नवग्रहों की पूजा कर रहा है, कोई शनिदेव की कर रहा है, कोई पिपली महादेव, हाँ, कोई वो, कोई ये क्या क्या बना लिया, सब बस शांत रहें किस तरह से। अब लोगों को लग रहा है ये देवता शांत कर रहे हैं, या ये पीपल का पेड़ शांत कर रहा है, या कोई कर रहा है शांत, तो उसके कर्म के अनुसार चल रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। कभी उसके अच्छे कर्मों का पिटारा खुल रहा है पुराना, कभी बुरे कर्मों का पिटारा खुल रहा है। हाँ, अब बुरे कर्म हमेशा थोड़ी रहेंगे किसी के, बुरे कर्म का पिटारा खत्म होता है, फिर किसी कोई अच्छे कर्म का चलता है तो उसको लगता है ये तो वो शांत हो गया, ग्रह शांत हो गए हमारे। सब कर्मों के हिसाब से चल रहा है। हमारे ग्रहों की पूजा कर्मों को शांत, कर्मों को ख़त्म नहीं कर सकती। ये ताकत किसी में है ही नहीं कि कर्मों को ख़त्म किया जा सके, किसी देवी देवता में ये ताकत नहीं है। हाँ, वो एक पीरियड बाद निकल जाता है, बैड फेज आता है, अच्छा फेज आता है, क्योंकि कभी हमने अच्छा किया होता है, कभी हमने बुरा किया होता है। पृथ्वी में परतें जमी हुई हैं, एक के ऊपर एक, अलग अलग मुर्दे दबते रहे, अलग अलग लोग आते रहे, खुदाई होती है तो अलग अलग चीज़ें निकलती रहती हैं, पहले कुछ निकला, फिर कुछ निकला, फिर कुछ निकला, ऐसी खुदाई हो रही है हमारे कर्मों की। कुछ कुछ निकल रहा है, उसका रिएक्शन मिल रहा है, हम सोच रहे हैं ये हमने वहाँ कुछ उपाय किया था तो इसका फल, उपाय का फल नहीं हुआ, अब वो पीरियड समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, अब ये दूसरा पीरियड आ रहा है। हाँ, और ये पीरियड भी हमेशा नहीं रहेगा अच्छे वाला, इसके बाद फिर बुरा पीरियड आएगा, और हम बेमतलब में इधर उधर परेशान हो जा रहे हैं, हम जानते नहीं है उद्देश्य क्या है। तो बता रहे हैं कि मैं पहले उद्देश्य का उल्लेख करूँगा। विधेय कही तारे ये वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे ये है अज्ञात। किसी वाक्य का विधेय वह है जो पाठक को अज्ञात होता है, जबकि उद्देश्य वह है जो उसे ज्ञात रहता है। ये कही एक विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधेय पांडित्य। उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं कि ये विप्र महान पंडित है, इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है और उसका पांडित्य विधेय है। कहने का मतलब है वो कितना बड़ा पांडित, हमने महान विप्र, महान पंडित, विप्र उद्देश्य के लिए, उद्देश्य मतलब विप्र के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कितना महान पंडित है, कैसे महान पंडित है, ये विधेय है, अभी इसका क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस है। विप्रत्व विख्यात तार पांडित्य अज्ञात, अतएव विप्र आगे पांडित्य पश्चात। मनुष्य का विप्र होना ज्ञात है किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है। कितना बड़ा पंडित है, कैसे पंडित है, अतः व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है, उसके पांडित्य की बाद में की जाती है। पहले ये तो समझ में आए कि ये व्यक्ति की, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, फिर उसकी शक्ति, उसका प्रभाव बाद में समझ में आएगा। पहले हम समझेंगे कि भगवान कौन है, अब फिर समझेंगे इस भगवान की क्या क्या शक्तियाँ हैं। ईश्वर परम कृष्ण, अच्छा कृष्ण ही भगवान है, अच्छा शास्त्र कह रहे हैं, ओके, अब बताइए भगवान के क्या गुण हैं, भगवान की क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसा उनका रूप है, कैसा उनका नाम है, कैसा उनका गुण है, क्या क्या वो लीलाएँ करते हैं, सब बताइए, है ना। इस तरीके से पहले जानना पड़ेगा किसकी बात हो रही है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। तेछे यह अवतार सब है लज्ञात, कार अवतार यही वस्तु अभिज्ञात। इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे, किंतु ये किनके अवतार थे यही ज्ञात नहीं लोगों को। अवतारों को सब कोई पूज रहे हैं। कई लोगों ने मेरे को एक बार ऐसा बोला बहुत समय पहले कि जैसे ये सारे अवतार हैं वैसे देवी देवता हैं। बताइए, वो कह रहे हैं जैसे अलग अलग अवतार भगवान लेते हैं वैसे देवी देवता भी बनते हैं, यानी कि सब बराबर है दुनिया में, सब बरोबर है। ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल जिस व्यक्ति को ज्ञान ना हो वो इसी सब तरह के शब्द बोलता है, सब बरोबर है। बरोबर कुछ नहीं है दुनिया में, नथिंग इज इक्वल। हर चीज़ का अलग अलग वो है। अब मैं ऑफिस में गया, मैं यहाँ पे गया, कपड़े बिल्कुल डिफरेंट हो गए। माना कोई हमारे भक्त हैं जो ऑफिस में धोती कुर्ता में नहीं जाते हैं, पैंट शर्ट में जाते हैं या कोट पहन के जाते हैं बिल्कुल डिफरेंट आदमी को लगेगा अरे ये कौन है, यहाँ कौन है, लेकिन आप कहोगे नहीं ऑफिस के सारे कुलीग जितने हैं वो भी यही आदमी है, क्योंकि देखो ये आदमी यहाँ धोती कुर्ते में, वहाँ कोट पैंट में है, तो इसका मतलब वो पेंट्री में खड़ा आदमी भी वही है, वो भी वही है। ऐसा हो सकता है क्या? कहीं क्या मूर्खता बात है, पागल हो गए क्या आप?
सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन ये आदमी वही है, रूप बदल के गया हुआ है, कपड़े बदल के गया हुआ है। तो इस प्रकार से ये कह देना कि सब बराबर हैं, तो समझना पड़ेगा कि देवी देवता अलग होते हैं, जीव अलग है, भगवान अलग हैं। भगवान का हमने सुना अवतारों में भी डिफरेंसेस हैं। प्रकाश अवतार है, विलास अवतार है, गुण अवतार है, लीला अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है। तो अवतार फिर भी विष्णु तत्व माने जाते हैं, लेकिन देवता और जीव कभी ये थोड़ी विष्णु तत्व माने जा सकते हैं। तो सब कुछ बराबर नहीं है, इवन अवतार भी बराबर नहीं है, क्योंकि अवतारों में भी शक्ति का प्रदर्शन आंशिक मात्रा में होता है। एते शब्द अवतारेर आगे अनुवाद पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद। पहले एते ये शब्द से उद्देश्य की स्थापना होती है, तत्पश्चात पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश विधेय के रूप में आए। अब ये समझ में सब बाद में आएगा, बता रहे हैं। हाँ, पहले समझिए कि कौन कारण कौन है। ईश्वर परम कृष्ण जो कारण है, इस कारण के आगे इस कारण ने अपने बहुत विस्तार किए हैं, वो विधेय है, वो जानकारी समझ में आएगी धीरे धीरे। पहले समझिए तो सही भगवान कौन है। तेज कृष्ण अवतार भीतर हईल अज्ञात ताहा रविशेष ज्ञान से ही अभिज्ञात। इसी प्रकार से जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, जिसके बाद में विधेय आता है जो उनके आदि भगवान रूप को बताने वाला है। कृष्णेर स्वयं भगवत्ता इह खैल साध्य स्वयं भगवानेर कृष्ण तत्कृष्णत्व अहिल पाद्य। इससे प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है, इसलिए आदि भगवान अनिवार्य रूप से कृष्ण ही है। ऐसा लगता है कि हम कोई स्कूल में बैठे हैं और पीएचडी पे कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है ना। इसका मतलब भगवान कृष्ण है, इस शास्त्र पे साबित करते हैं, और हमारे आचार्यों ने बड़ा सोफिस्टिकेटेडली साहित्यिक रूप से, एनालिटिकल रूप से इसको प्रस्तुत किया है। ये कोई मनगढ़ंत धारणा नहीं है जैसे हमें लग रही है। हाँ, मुझे राम का धनुष बहुत प्रिय लगता है तो राम ही। कई लोग सेंटिमेंटल लोग, एक बार हमारा वृंदावन में एक लेक्चर चल रहा था, हाँ, तो वहाँ पर रमन रेती में एक व्यक्ति बड़ा सेंटिमेंटल हो गया और झगड़ा करने लगा सबके सामने, कैसे तुम राम ही भगवान है, ऐसे कैसे, और बाप रे, बहुत ज़बरदस्त उसको गुस्सा आ गया। जस्ट इस बात में ये बोलने सुनने भर कि कृष्ण सर्वोत्तम है, राम उनके अंश है। राम का भक्त था। अब आप किसी के भी भक्त हो, राम के भक्त आप बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसा बोला गया है शास्त्रों में, भगवान के किसी अवतार का भक्त। लेकिन ये समझते हुए कि कृष्ण सारे अवतारों का सोर्स है, इतना तो समझना ही पड़ेगा। यू आर अटैच विद समबडी, नो प्रॉब्लम, उससे भी आपको भगवत धाम प्राप्त होगा। लेकिन ये तो समझिए कि सब अवतारों के स्रोत कौन है। हाँ, तो ये है कृष्ण यदि हंस हित अंश हित अंशी नारायण तबे विपरीत हित सुतेर वचन। यदि कृष्ण पूर्ण अंश होते और नारायण आदि भगवान, तो सुत गोस्वामी का कथन विपरीत हो जाता। तो ये जो बताया है कि कृष्ण ही आदि भगवान है, प्रमाणित कर रहे हैं। ये जो अगर भगवान नारायण ऐसा होता तो फिर सारी भागवतम, सारा गीता, सब कुछ उल्टा नहीं हो जाता। तो इन ग्रंथों को ना माना जाए फिर। भागवतम के पहले श्लोक में बताया जा रहा है कि कौन वासुदेव ही सब कुछ है। तो नारायण अंश यही स्वयं भगवान तेह श्री कृष्ण ऐचे करित व्याख्यान। तब वे यह कहते कि समस्त अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान है और फिर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलते कि नहीं बोलते ऐसे? अब ये तो नहीं बोला एते चांस कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बोलते हैं नारायण भगवान स्वयं, ये नहीं बोला। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटव आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष। यही सब प्रमाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगने की प्रवृत्ति, भ्रांत अनुभूति नहीं होती। ये जो मिस्टेक्स हैं, 4 प्रॉब्लम जो होती है हमारी इंद्रियों में, वो नहीं होती इन ऋषियों में, क्योंकि ये भगवान के बड़े क्लोज हैं। इसलिए या तो आप बोलिए पूरा वैदिक साहित्य बोगस है, फिर उन्हीं में से किसी कुंजी को पढ़ रहे हैं आप। कुंजियाँ होती है ना, छोटी छोटी लाल किताबें बना लेते हैं लोग, बिकती हैं सस्ती 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। उन कुंजियों में से पढ़ के आप समझ में आ रहा है। कुंजी लिखने वाले का पता ही नहीं है कौन आदमी है, क्या है। जैसे मैं पहले बता रहा था, कोई पब्लिकेशन अच्छे बुरा, हमें किसी पब्लिकेशन से दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप देखिए बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, वो केवल वैलिड प्रभुपाद के ग्रंथों को छापता है। आप इस्कॉन में भी बहुत सारी किताबें छपती हैं, वी नो, कई भक्त भी छापते हैं, कई छापते हैं। उनके प्रमाणों को भी हम बिल्कुल 100% साबित ये नहीं कह सकते कि वो सही लिखा है,
क्योंकि हम प्रभुपाद के कथनों को सच मान रहे हैं फिलहाल, उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ही वॉज एन एक्सॉल्टेड परमहंस डिवोटी। और भाई रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मतलब आचार्यों की किताबों को हम मानते हैं, वो है। अब जो उनकी किताबों को पब्लिश करे, हाँ, और बिल्कुल उन्हीं के कथनों पर चले, उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हमें एक परंपरा से तो लॉयल रहना पड़ेगा। हम परंपरा में भी है, लेकिन परंपरा से हमें विश्वास भी नहीं। हमें इधर भी ये भी तो है, वो भी तो है, ये भी तो है। अब उन जगहों पे, उन पब्लिकेशन हाउसेज में देर इज़ नो कंट्रोल। कोई भी धार्मिक पुस्तक, वहाँ लिखा था हमारे यहाँ हर प्रकार की धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं। अरे कोई कंट्रोल रखा है आप लोगों ने कि राइटर कौन है, वो क्या लिख रहा है? बस एक ग्रंथ मार्केट में नहीं है, एक ग्रंथ जैसे हमारा गरुड़ पुराण मानते हैं, गरुड़ पुराण लिखो भैया, गरुड़ पुराण रह गया है, मार्केट में नहीं आया, लिखो लिखो। जो भी कह रहा, हाँ जी मैं लिख लेता हूँ गरुड़ पुराण। आप संस्कृत की जाते हैं? हाँ मैं संस्कृत जानता हूँ, चल लिखिए, गरुड़ पुराण लिखिए। तो ये क्वालिफिकेशन थोड़ी है लिखने की कि वो संस्कृत जानता है कि नहीं जानता है। भक्त्या मामा भी जाना थी, भक्त ही भगवान को जान सकता है, तो इसलिए भक्त के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। वन हु इज एक्सॉल्टेड डिवोटी, परमहंस, दैट पर्सन शुड राइट, एंड वी शुड फॉलो द कमेंट्री ऑफ दैट पर्सन, लाइक श्रीधर स्वामी। हाँ, श्रीधर स्वामी, हम श्रीधर स्वामी की टिप्पणियों को फॉलो करते हैं, हम करते हैं। हाँ, और किसी को नहीं करते ना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीधर स्वामी की टीकाएं एकदम प्रमाणित हैं, और फिर उसी की परंपरा में बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन लोगों ने आचार्य लगा उसी के आधार पर, तो हम उसी आधार पर आगे चलते हैं, तो निष्कर्ष एज इट इज बना रहता है। लाल पीली कुंजियों के चक्कर में सारा बर्बाद हो गया है देश। किसी ने भी छाप दी और पब्लिकेशन, हमारे धार्मिक किताब है, लाओ जी लाओ, धार्मिक किताब, धार्मिक किताब, धार्मिक किताब, धार्मिक किताब। इससे दिक्कत हो रही है, इससे भ्रम फैल रहा है, चारों तरफ फैल चुका है। हमें यही नहीं पता आज की डेट में। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, पहली बात तो पता नहीं, हमें यही नहीं पता हमारा भगवान कौन है, लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो तभी तो दिक्कत आई है सारी। काहे का गर्व है? पहली बात तो गर्व काहे का, मनुष्य शरीर होने का गर्व क्यों है? क्वेश्चन तो ये आ जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन किसको कहते हैं? इसको नहीं कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, दैट इज द रियलाइजेशन। और भगवान कौन है? भगवान का दास हूँ, मुझे ये नहीं पता किसका दास, कौन भगवान है, तो फिर कैसे चलेगा? और मैं शास्त्र को मान नहीं रहा हूँ। तो मैं बार बार ये बताता हूँ आपको कि शास्त्रों के ये जो निर्णय हैं, ये शास्त्र से बताए जा रहे हैं, फिर भी इतना कन्फ्यूज़न क्यों है ना? कितना बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्लियरली लिखा गया है। अब पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न है। टीवी सीरियल्स में कन्फ्यूज़न है, रामायण महाभारत ये सिर्फ सीरियल बनने में लोगों को ये कन्फ्यूज़ करके रख दिया कि नारायण भगवान है या कृष्ण भगवान है। क्यों? शास्त्र तो बिल्कुल क्लियरली कह रहा है, ऐसा है क्यों? इसीलिए है ना ऐसा, क्योंकि ये जो राइटर आए ना इधर उधर से, कुंजियों वाले और अलग अलग पब्लिकेशन ने इनको सपोर्ट किया, लिखो लिखो जो मर्जी लिखो, धर्म के नाम पे कुछ भी लिखो, बिकेगा, खूब बिकेगा। इसकी चालीसा नहीं है, सब कार्तिकेय की चालीसा है, कोई पता नहीं, कार्तिक गणेश की चालीसा तो होगी, कोई आएगा अचानक से कार्तिकेय चालीसा, मेरे को आई एम श्योर होगी ये भी। हाँ लाओ लाओ लाओ, ये रह गई थी, बिकेगी, खूब बिकेगी। वो लिखेगा बैठ के, तो बंदी बनाएगा, मैं जा रहा था नहीं वहाँ से आ रहा था, मैं जा रहा था नहीं वहाँ से आ रहा था, तभी रास्ते में एक शेर मिला। तो ऐसी तुकबंदियाँ बनेंगी फिर, और बन जाएंगी, और फिर वो बिक जाएंगी। तो अगर आप प्रामाणिक शास्त्र को प्रामाणिक भक्त के द्वारा माध्यम से परंपरा में सुनेंगे, तो फैक्ट इज़ वेरी मच क्लियर, देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी इन शास्त्र। हाँ, समझिए इस बात को। अगर अलग अलग पुराणों में अलग अलग बात लिखी है तो उसका भी समन्वय है, उसका समन्वय बड़ा क्लियर है। शिव पुराण में शिव को ही बताया गया है सब कुछ, दुर्गा पुराण में दुर्गा को बताया गया है, क्योंकि वो दुर्गा के और शिव के भक्तों के लिए, उनकी श्रद्धा उनमें डेवलप करने के लिए जा रही है। लेकिन उसमें कहीं भी शिव जी को हमने ये बोलते हुए नहीं सुना आज तक, या दुर्गा जी को नहीं बोलते हुए सुना हम सर्वस्व प्रभो। इवन शिव जी पुराण पता नहीं कितने श्लोक बोलते हैं जिसमें ये बताते हैं मैं उनका दास हूँ, श्री राम राम रमेति रामे नामे मनोरमे इत्यादि। जगह जगह पर भागवत में प्रचेतास को बता रहे हैं कैसे भक्ति करनी है भगवान कृष्ण की। 4 परंपराएं चल में, एक परंपरा शिव जी चला रहे हैं। देयर इज नो कन्फ्यूजन एक्चुअली। कन्फ्यूजन हमारी इमोशनल थिंकिंग की वजह से है, आई एम अटैच्ड विद दैट, तो आई मस्ट प्रूव दैट दिस इज गॉड। हम में से कोई भी बचपन से भगवान के परमहंस भक्त नहीं थे, या उनके फॉलोअर भी नहीं थे कृष्ण के, लेकिन समय आने पर जब लोगों ने शास्त्र पढ़े, शास्त्र सुने, तो अपनी धारणाओं को बदला। ऐसे ही सबको बदलने की आवश्यकता है जो भी पद भ्रमित हैं। हाँ, ये समझना है। श्रीमद् भागवत में अवतारों, पुरुष के पूर्ण अंशों की सूचना दी गई है, जिसमें भगवान कृष्ण का नाम भी है,
लेकिन इसलिए तुरंत उसके बाद क्लियर करते हैं। जैसे ही अवतारों का डिस्क्रिप्शन खत्म होता है बोलते हैं सुनो सुनो सुनो, आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि पहले ये आए थे, पहले परशुराम आए, फिर ये आए, फिर कृष्ण बलराम आए ना, आता है ना अवतारों के 10 अवतार में भी सुनते हैं आप, कृष्ण बलराम आए, लेकिन उसके आगे का श्लोक भी सुनना पड़ेगा। ये थे चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से, पूरा पूरा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। यदि कृष्ण नारायण के पूर्व विस्तार होते तो मूल श्लोक अलग ढंग से लिखा गया होता ना, ये बता रहे हैं। इस कथन में कोई त्रुटि नहीं है। श्रीमद् भागवत के सारे संस्कृत कथन दिव्य ध्वनियाँ हैं, इनमें कोई त्रुटि नहीं है। व्यासदेव ने पूर्ण साक्षात्कार के बाद इन कथनों को व्यक्त किया है। हाँ, ये व्यासदेव द्वारा लिखे गए हैं, इनमें त्रुटि नहीं हो सकती है। तो हमारे साथ त्रुटियाँ हो सकती हैं, हमारी इंद्रियाँ पूर्ण हैं, भ्रमित हो जाती हैं हमारी, भगवान की नहीं। व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनकी राइटिंग में त्रुटि नहीं हो सकती। विरुद्धार्थ कह तुम्ही कही कर श्रोष, तुम्हार अर्थे अविमृष्ट विधेयांश दोष। तुम विरुद्ध बात कहते हो और जब इसकी ओर इंगित किया जाता है तो तुम क्रोधित हो जाते हो। ऐसा कैसे कह सकते हो, तुमने केवल कृष्ण का ठेका ले रखा है, तुम केवल कृष्ण कृष्ण ही क्यों करते हो, क्रोधित हो जाते हो। तुम्हारी व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधेय का दोष है या अविचारणीय तालमेल है। क्यों नाराज होते हो भाई? ऐसा थोड़ी है कि आप किसी पर्टिकुलर देवता के लंगोटिया जा रहे हैं या उनकी इनहेरिटेंस आपको मिलने वाली है, इतने भी क्यों अटैच होना है किसी चीज़ से? पहले समझ लीजिए कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। जब आप शास्त्र को समझेंगे, जब भगवान को समझेंगे तो देवताओं से प्रेम करना आएगा, देवताओं की रियल पोजीशन पता चलेगी, अलग अलग अंशों को समझना आएगा कि व्हाट इज ऑल दिस इनकारनेशंस, पर्पस क्या है। यार भगवत्ता हित अन्य भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर तहाँ तेई सत्ता। केवल वे भगवान जो अन्य समस्त भगवत्ताओं के उद्गम है, स्वयं भगवान या आदि भगवान कहलाने के पात्र है। दीप हित ये छित बहु दीपे रज्वलन मूल एक दीपता करिए करण। जब एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं, उससे दूसरा दीपक जलाते हैं, अनेक दीपक जलते जाते हैं, लेकिन मूल दीपक एक ही रहता है। तो मैं ही आदि मूल दीपक हूँ, ब्रह्म संहिता में कहा गया। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि विष्णु तत्व या परम भगवत तत्व दीपक की भांति है, और उससे फिर कई सारे दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन मूल दीपक वो बने ही रहते हैं। हाँ, इस प्रकार से वही कारण बनते हैं बाकी सारे अंशों के, अंश अवतारों के। तैछे सब अवतारे कृष्ण से कारण आर एक श्लोक सुन को व्याख्या खंडन। इसी प्रकार से कृष्ण समस्त कारणों के, समस्त अवतारों के कारण है। अब एक और तरीके से सुनो, बता दें कृष्णदास कविराज। भ्रांत व्याख्याओं के खंडन है तो अब दूसरा श्लोक सुनो, कैसे इन भ्रांत व्याख्याओं का खंडन किया जा सकता है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांशसा। इसमें श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन है। ब्रह्मांड के अवयवों की सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि का पालन, श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह, कर्म के लिए प्रेरणाएं, नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों के कर्तव्य, भगवान के अवतारों का वर्णन, सृष्टि का संहार, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत के से मुक्ति, परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये सब 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम के। 10वां विषय अन्य सबके आश्रय है। 10वां विषय क्या है? परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम आश्रय। और अन्य 9 विषयों में अंतर दिखाने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं या प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नमों का वर्णन किया है। तो ये 10 विषय हैं, जिसमें 10वां विषय है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, और बाकी विषय उस पर डिपेंडेंट है। हाँ, इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, विसर्ग सर्ग प्रपात बता रहे हैं कैसे सृष्टि, मेन मूल सृष्टि बनी सर्ग, फिर विसर्ग, उससे सेकेंडरी लेवल की सृष्टि बनी, चराचर लोग आए, पहले तत्व बने, तत्वों के बाद जीवात्माएं आई, स्थान बना ब्रह्मांड, उसका पालन किया गया, पोषण किया गया, ये सब चीज़ें हुई। मुक्ति के बारे में बताया गया, और अल्टीमेटली आश्रय, जैसा हम 10वें स्कंद में देते हैं, आश्रय, दैट इज आश्रय, 10वां विषय। आश्रय बड़ा ज़रूरी है, आश्रय के बिना कुछ चलता नहीं है। ये सब कुछ नॉलेज इसलिए है ताकि हम उस परम आश्रय को समझ पाएँ, अदरवाइज सारी भक्ति रीति रिवाज सब बेकार हो जाता है। आश्रय को नहीं समझाता। आश्रय जानीते कही एनव पदार्थ
एना वेर उत्पत्ति हेतु से ही आश्रयार्थ। मैंने हर वस्तु के चरम आश्रय को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। इन नवों की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा जाता है जो ठीक ही है। यानी कि सर्ग विसर्ग, सृष्टि बनी, तत्व बने, मुक्ति का कारण बताया गया, देवता आए, इंद्रिया आई, जो भी है, जितना भी ये सब कुछ है, सारे विषय वस्तु, ये उस आश्रय पर डिपेंडेंट है। तो इस आश्रय का वर्णन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण शरीर सर्व विश्वेरा विश्राम। भगवान श्री कृष्ण सबके आश्रय हैं, धाम है, सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर पर आश्रित हैं। तो इसको बता रहे हैं कि दसम लक्ष्मी आश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामितम। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट करता है, जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण कहलाते हैं और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं, उद्गम है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये कहाँ पे लिखा गया श्लोक? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर की गई श्रीधर स्वामी की टीका है। पहले श्लोक 10वें के पहले अध्याय के पहले श्लोक में श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि मैं उस परम कारण, परम आश्रय श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जिसकी व्याख्या इस 10वें स्कंद में की गई है। उनके बारे में इस 10वें स्कंद में बताया गया। तो बड़े बड़े सीता कहते हैं, अर्जुन बोलते हैं एक श्लोक कि तुम ही परम हो, तुम ही शुद्ध हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अर्जुन कहते हैं, ये असित देवल, ये सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं। तो अर्जुन इस बात को रेफरेंस देके बता रहा है कि आप पुरुषोत्तम भगवान हैं। ये मैं आपके विराट रूप से डर के नहीं बोल रहा हूँ। ये सारे ऋषि मुनि भी यही बोलते हैं कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा यहाँ पे श्रीधर स्वामी ने बोला। तो ऋषियों के, मुनियों के, शास्त्रों की बात को ना मानना, मन गढ़ंत से कुछ तरीके से कुछ सोच लेना, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने टीवी में देखा है, ऐसा मैंने पिताजी से सुना है, ऐसा मैंने मेट्रो में सुना था, ये सब बोगस चीज़ें हैं। इसको छोड़कर शास्त्रों, ऋषियों, परंपरा की बात को मानिए। आश्रय को समझे बिना बेसलेस हो जाएगा सब कुछ। बेसलेस भक्ति, आश्रय रहित भक्ति, गिर पड़ेंगे हम। तो भगवान वो आश्रय हैं, उनका सहारा हमें लेना पड़ेगा। श्री कृष्ण वो आश्रय हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की